हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में हमारा चैप्टर है आज का वृत्त सर्कल, जिसका पार्ट हम देख रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन और इसका पूरा बेसिक देख चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। डायग्राम बन रखा है आपके सामने, आंसर करना आपको, तो देखते हैं कैसे होगा। आपको कह रहा है कि चित्र में सी ए ई जो है वो 30 डिग्री है। कहां है सी ए ई? सी ए और ई ये दिख भी रहा है हमें, कितना दे रखा है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है ए ई बी जो है वो 120 डिग्री है। तो ए ई बी का है वो भी जरा हम देख लेते हैं। ए ई और बी ये आपको कह रहा है कितना, 120 डिग्री है। चलिए ये भी ठीक है। तो बताइए ए डी बी का मान क्या होगा? ए डी बी का है वो भी हम देख लेते हैं। ए डी ये यहां पर और ये बी, इस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आसान है वैसे तो। चलिए इसको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए जरा, ये ए से डी जो है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये अगर 120 है, अच्छा इस पर ये एक बिंदु है, तो एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। हमने लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण में पढ़ा है। तो ये 120 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूं आपको। ये कितना हो जाएगा, पूरा 180 होता है एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, या फिर इधर ना जाकर इधर आ सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूं वैसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अब कुछ और नजर आ गया है तो हम उधर ना जाकर इधर आकर ये वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ये निकल जाएगा, तो सी और डी जो है वो बराबर हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं जरा इधर। देखिएगा, ये भी एक सीधी लाइन ही है आपके पास, सी से बी, इस पर ये एक बिंदु है ई। तो हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है 180। तो इस कोण का मान मैं बता सकता हूं। तो इस कोण को नाम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 180 में से कम कर लीजिए 120 डिग्री, तो एक्स का मान आ गया आपके पास कितना, 60 डिग्री। कैसा आया, समझ आया होगा आपको डेफिनेटली। सी से बी सीधी लाइन, उस पर एक बिंदु, एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180। दो कोण बन रहे हैं, तो एक 120 का है तो दूसरा 60 का होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 180 हुए। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, एंगल सी को, बड़ी ही आसानी से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक त्रिभुज है आपके पास, सी ए और ई। तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उन तीन में से दो तो हमें पता है, और वो दो कौन कौन से हैं, 30 डिग्री जो कि दे रखा था, और x जो कि 60 डिग्री हमने निकाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, कोण C का मान 180 माइनस 60 प्लस क्या 30, ये सारा काम बिना लिखे वर्बली हो सकता है। ठीक है, तो हमें तो ये निकालना है, तो ये वैल्यू तो निकल गई आराम से। कैसे? ये 30 है, ये x जो कि हमने 60 निकाल लिया, तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो कोण C का मान आ गया कितना, 60 और 30 90, 180 में से 90 गया तो कितना आया, 90 डिग्री। तो कोण C कितना आया, 90 डिग्री। तो ये कोण आ गया आपके पास 90। लेकिन हमें तो वो थीटा पूछा है, तो वो थीटा जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो पार्ट फर्स्ट में, कि ये वृत्त है हमारे पास, ये इसकी जीवा है, इस जीवा के द्वारा इस तरह से परिधि पर बनने वाले सभी जो कोण होते हैं, वो सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जीवा हो गई यहाँ पर ए से बी। ठीक है, इसके द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण एक तो ये सी दिख रहा है, और इसी के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण ये डी भी दिख रहा है। तो सी और डी दोनों बराबर होंगे, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि डायग्राम दे रखा है, सारे क्वेश्चन डायग्राम वाले ही हैं इसमें। चलिए 6 नंबर आपको कह रहा है कि चित्र में यदि बीओडी 160 डिग्री है, बीओडी इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये ओ है, मतलब इसका केंद्र है, तो बी ओ और डी ये दे रखा आपको कितना 160 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है डी सी ई जो है उसका मान क्या होगा। डी सी ई मतलब ये बाहर वाला जो कोण है, इस थीटा के बारे में आपको जानकारी पूछी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा ये 160 डिग्री है, ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं इसी में। ये अगर 160 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बताई जा सकती है क्या? बिल्कुल बताई जा सकती है। कैसे? देखिएगा हमने एक गुण पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, क्या कि ये कोई वृत्त है आपके पास इस तरीके से, ये हो गया केंद्र O, ये अगर थीटा था तो ये अगर अंदर वाला कोण थीटा था तो बाहर वाला कोण हम क्या कह रहे थे, ये वाला कोण थीटा होने पर बाहर वाला क्या कहला रहा था, 2 थीटा। तो वैसा यहां पर डायग्राम है क्या? बिल्कुल है, आप देख सकते हैं। कहां पर दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये हो गया ए बी, इधर ये ए डी, फिर ये केंद्र पर जाती हुई ये और ई। तो इसका मतलब अंदर वाला थीटा होता था तो बाहर वाला 2 थीटा होता था। ये रहा आपके सामने पार्ट फर्स्ट पे हमने समझा है इसको। तो इसका मतलब ये अगर थीटा है तो बाहर वाला ये कितना है, 2 थीटा। तो 2 थीटा जो है वो 160 डिग्री के बराबर है। तो थीटा क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो गया आपके 80 डिग्री। लेकिन हमें तो ये नहीं, हमें ये बाहर निकालना है। चलिए इसको थीटा 1 नाम दे देते, जो हमें निकालना है उसको थीटा 1 कर लेते। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू चाहिए, तो वो तो अभी तक आई नहीं है। अब देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी और डी, तो ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और जिसके चारों कोने जो है वो उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो, उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके लिए क्या गुण होता है? तो उसके लिए गुण ये होता है कि जैसे कि ये वृत्त हो गया और इसमें जो चक्रीय चतुर्भुज है वो इस तरह से हो गया, ये लीजिए। तो इसके लिए ये कौन है ए, ये बी, ये सी और ये कौन है आपका डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज के लिए गुण ये होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब जो विपरीत, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी होगा आपके 180 डिग्री के बराबर। वैसे ही कोण बी प्लस कोण डी ये भी होगा आपके 180 डिग्री के बराबर। केवल और केवल किस, हर एक चतुर्भुज में नहीं, हर एक क्वाड्रिलेटरल में नहीं, केवल और केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में। और चक्रीय चतुर्भुज जब किसी चतुर्भुज के चारों कोने जो है उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो और वो वृत्त के अंदर बना हुआ हो, तो हम उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और उसका गुण ये है कि सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स जो है उनका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है आपका, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, दिखाई दे रहा है, तो इसको अब साफ कर देते हैं। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए और ये जो यहां पर है इसका मान कितना होगा, टोटल 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी मिलाकर होगा 180 डिग्री। तो हमें एंगल सी तो पता चल जाएगा क्योंकि ए का मान आया 80, दोनों का मान 180 होगा, तो सी हो गया आपका कितना, 100 डिग्री। लेकिन ये 100 डिग्री तो ये अंदर वाला आया है, मुझे तो ये बाहर वाला निकालना है, थीटा 1 जो है, तो ये भी निकल गया अब आपका। कैसे? देखिएगा
ये बी से लेकर ई तक सीधी लाइन है, इस पर ये एक बिंदु है, एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180। दो कोण बन रहे हैं 100 डिग्री और θ1, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा 180। ये 100 है तो θ1 कितना होगा 80 डिग्री। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 प्लस θ1 बराबर होगा 180। तो हमें तो θ1 निकालना है जो कि आ गया 80 डिग्री, और जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि हमने यहाँ लिख कर देखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सारा का सारा काम डायग्राम में ही कर सकते थे। बस शर्त ये है कि आपको प्रॉपर्टीज, इसके गुण जो है सर्कल के, वृत्त की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, देखिएगा। सातवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डायग्राम दे रखा आपको, P से T जो है उसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये P और ये T, ये है 5 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। ठीक है, P से A दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये P से A ये है 4 सेंटीमीटर। चलिए भी ठीक है। तो आप बताइए A से B का मान क्या होगा। A से B जो ये अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान मान लिया x होगा, तो उस x का मान निकालना है। तो देखिएगा, हमने पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ा था गुण, वो हमने क्या देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो इस तरह से वृत्त था, बाहर एक बिंदु है, तो इस एक बिंदु से इस वृत्त पर दो हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये A स्पर्श बिंदु और B स्पर्श बिंदु और ये P। तो हम कहते थे कि PA और PB क्या है, बराबर, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती थी। इसी में और आगे बढ़कर हमने ये देखा था कि ये तो एक हो गई स्पर्श रेखा PA, और एक इसको ये प्रतिच्छेद करने वाली, काटने वाली रेखा हो गई जो कि B और C पर काट रही है। तो इसके लिए इसी तरह से रिलेशन हम कहते थे कि PA इंटू PA बराबर PB इंटू PC होता है। ठीक है, तो सेम यही डायग्राम यहां बना हुआ है, तो इसी रिलेशन को काम में लेते हुए इसका हमें आंसर करना है। कैसे होगा देखते हैं, और ये चीजें हम पार्ट फर्स्ट में अच्छे से समझ चुके हैं। वापस डायग्राम इसलिए बनाया गया ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सा लॉजिक हम काम में ले रहे हैं। तो PA इंटू PA मतलब PT इंटू PT, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 बराबर, फिर PB इंटू PA, तो या PA इंटू PB बोल दीजिए, 4 इंटू 4 प्लस x। इस x का मान निकालना है तो अभी निकाल लेते हैं, बस इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। ये कितना हो गया 25, ये 4। दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व कर लें अपन, या फिर इसमें से ऑप्शन में से वैल्यू रख लें, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 4 इंटू 4 ये कितना होगा 16, तो 16 इधर प्लस का होगा, इधर लेकर आ जाते हैं माइनस का हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x। 25 में से 16 कम हो गया, कितना रह गया 9, ये 4 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू पूछी थी वो आ गई 9/4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हो गया तीसरा ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए। जो अभी मैंने डायग्राम बनाए थे 3, जो कि पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन था उनका, वैसा ही ये है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस तरह से होता है, ये A स्पर्श बिंदु, ये B स्पर्श बिंदु, ये P, तो PA बराबर क्या PB। सेकंड कंडीशन क्या होती थी, इस तरह से ये एक स्पर्श रेखा और एक ये प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये A, ये B और ये C, तो इसमें PA इंटू PA इक्वल्स टू PB इंटू क्या PC। फिर एक स्थिति ये होती थी कि दोनों ही क्या होती थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये P, ये A, ये B, ये C और ये D, तो इसके लिए लिखते थे PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है, ये सब पार्ट फर्स्ट में अवेलेबल है आपके पास। अब इसी में आगे जाने पर क्या हुआ करता था कि इस तरह से ये अंदर ही आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो, काट रही हो, ये P, ये A, ये B, ये C और ये D,
तो भी रिलेशन यही लिखा जाता था। तो बस सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो है हमारे पास वो वैल्यू रख लेते हैं और जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं कितनी आएगी। तो बात करते हैं पी ए, ये पी बी, ये पी सी और ये पी डी, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके लिए पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। अभी क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया, हमने सीधा डायग्राम देखा तो ये रिलेशन लिख लिया। चलिए, आपको पी ए पी बोलिए या पी ए बोलिए एक ही बात है, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए वैल्यू लिख दी इसकी। फिर बी पी जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए वैल्यू लिख दी इसकी भी। फिर सी पी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, सी पी बोलिए या पी सी बोलिए एक ही बात है, इसकी भी वैल्यू लिख दी। डी पी या पी डी बोल दीजिए, वो आपको निकालना है, वो तो निकल चुका है वैसे ही। ये कैंसिल हो गया कितना, 2 बार, 2 इंटू 2 कितना 4, तो आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, जो पी डी या डी पी कुछ भी कहे उसका मान है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि एक दिए गए चित्र में ए ओ बी 46 डिग्री है, तो ए ओ बी ये है 46 डिग्री, 46 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एसी और ओबी परस्पर समकोणों पर काटते हैं। चलिए, तो आपको कह रहा है कि ये तो 46 डिग्री है अंदर वाला, ठीक है। फिर आपको कह रहा है एसी और ओबी परस्पर समकोणों पर, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, एसी और ओबी। तो मैं देख सकता हूं एसी और ओबी कहां है, एसी ये रहा और ओबी ये रहा, मतलब यहां पर ये जो है हर एक कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि प्रश्न ने ही कहा है कि दोनों एक दूसरे को समकोणों पर काटते हैं। चलिए ये भी ठीक है। अब आगे की बात करें तो आपको पूछ रहा है ओ बी सी जो है वो कितने डिग्री होगा ये बताइए। तो ओ बी सी कहां है जरा वो भी देख लेते हैं। तो ओ बी सी के बारे में बात कर रहा है, ओ बी और सी, मतलब आपको इस कोण का मान बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो आपको 46 दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे तो हम लिख ही लेते हैं कि ये आपको गिवन है कितना, 46 डिग्री, ठीक है। यहां तक देखिएगा बहुत ही आसान है। किस तरीके से, देखिए ये यहां पर कोई पॉइंट का नाम नहीं है, ये ए है, बी है, सी है, ओ है, इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया आपके क्या, डी। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और अगर नीचे लिखना चाहे तो या नीचे लिख लेते हैं इसे, ये पॉइंट हो गया आपके डी, ठीक है। अब देखिएगा ये जो त्रिभुज है डी सी बी, इसके बारे में बात करेंगे। तो डी सी बी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें से एक कोण तो पता है ये 90 डिग्री का है हमारे पास, ये जो है बी ये निकालना है। सी का मान क्या है वो अभी बता देते हैं आपको। सी का मान होगा क्या, तो देखिएगा एंगल सी जो है वो हम लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके 46 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 23 डिग्री के। ये आ गया आपके 23 डिग्री। ऐसा कैसे, देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है, इस तरह की प्रमेय, इस तरह की थ्योरम हमने देखी थी, ठीक है, कि ये इस तरह से है आपका केंद्र, ठीक है। ये यहां पर अगर थीटा होता है तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है, 2 थीटा होता है। याद आ रहा आपको, इसके और भी 2 डायग्राम हुआ करते थे। एक डायग्राम होता था इस तरह से, ठीक है, ये थीटा, तो ये कितना 2 थीटा। एक और डायग्राम हुआ करता था इस तरीके से, ये थीटा, तो ये 2 थीटा, ठीक है। चलिए, तो अभी ये डायग्राम काम में आ रहा है, तो मैं देख सकता हूं, ये मुझे पता है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू पता है, 46 डिग्री है, तो ये थीटा है, उसके अकॉर्डिंग तो ये कितना होगा, आधा हो जाएगा।
तो एंगल सी आ गया 23 डिग्री। तो बस अब हमारा आंसर भी आ गया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज डी सी बी में, इसको नाम हमने डी दिया है इस पॉइंट को, ठीक है। तो डी सी बी में त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इसमें से डी तो हमें पता है कितना है 90 डिग्री, सी हमने निकाल लिया कितना 23 डिग्री, और जो बी है वो हमें अभी ज्ञात करना है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो निकल गया। अब तीसरा जो कोण है वो कैसे निकलेगा देखिए, तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होगा। तो दो तो हमें पता है, तो कोण बी मैं कह सकता हूं 180 में से इन दोनों का टोटल कर लेते हैं माइनस, तो 90 और 23 ये हो गया 113 डिग्री। तो 113 डिग्री कम कर लिया इसमें से, तो ये कितना आ गया 7, फिर ये कितना हो गया 67 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। यही आपको पूछा था कि इस एंगल का मान क्या होगा, तो ये एंगल जो बी है वो निकल कर आया 67 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू का मान क्या होगा। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये यहां से यहां तक जो है वो निकालना है। ये इसका है केंद्र O। चलिए क्या क्या दे रखा है जरा वो देखते हैं। ए बी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। सी डी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्त की 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मैं देखूं तो ये रही इसकी त्रिज्या, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये देखूं तो ये भी क्या है इसकी त्रिज्या ही है, तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो OP है ये इस AB जीवा पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री है। और ये जो OQ है ये इस CD वाली जीवा पर क्या है, लंब है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब कभी भी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वह उस जीवा को समद्विविभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। तो A से B जो है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब इनका मान कितना हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, और ये इधर भी कितना 4 सेंटीमीटर। वैसे ही ये CD जो जीवा है जिसकी लंबाई ये 6 सेंटीमीटर, जब ये OQ इस पर लंब आएगा तो इस जीवा को ये समद्विविभाजित कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो 6 सेंटीमीटर ये बराबर 2 भागों में बांटकर 3 और 3 सेंटीमीटर कर दिया। 3 सेंटीमीटर कितना है, सिर्फ इतना, और आगे वाला 3 और। अब आपको क्या पूछा है, P से Q तक की लंबाई पूछी है, तो वो निकल चुकी है। तो जो P से Q तक की लंबाई है वो 2 भागों में दिख रही है आपको, तो PQ जो है वो हम कह सकते हैं PO प्लस OQ के बराबर है। और PO कितना है वो अभी निकाल लेते हैं, और OQ कितना है वो भी निकाल लेते हैं। तो पहले PO के लिए देखें, ठीक है। तो ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज काम में ले रहे हैं हम APO, बिना लिखे भी ये सारा काम हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन साफ दिख रही है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए 9, उसका स्क्वायर रूट ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, 3 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा 7। चलिए लिख कर देखते हैं। तो त्रिभुज APO में अगर मैं देखूं तो त्रिभुज APO में PO निकालना आपको, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, वो तो निकालना आपको, प्लस आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, उसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो PO की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से नीचे जो त्रिभुज दिख रहा है उसके बारे में बात कर ले। त्रिभुज COQ, तो त्रिभुज COQ में क्या होगा, समकोण त्रिभुज है ये भी, तो इसमें भी लगा लेते हैं हम क्या, 5 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब OQ स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, 25 में से 9 गया कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आ गया 4। तो 4 सेंटीमीटर आ गया OQ का मान।
तो अब आपको पूछा क्या है, पी क्यू पूछा है, जो कि पी ओ और ओ क्यू के योगफल के बराबर है। तो पी ओ कितना है 3 सेंटीमीटर और ओ क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 टोटल कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां सवाल, देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में, डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, डायमीटर है ए बी जो है वो, सी तथा डी अर्धवृत्त की परिधि पर उपस्थित है, ठीक है। ए बी सी जो है वो आपको कह रहा है कितना है 65 डिग्री, और सी ए डी जो है वो आपको कह रहा है कितना है 45 डिग्री। तो आपको डी सी ए का मान बताना है। चलिए देखते हैं। ए बी वृत्त का व्यास हो गया, इसका मतलब ये आपका इसका डायामीटर है, तो इसका वाला केंद्र यहां कहीं रहा होगा ओ, ठीक है। चलिए, सी और डी अर्धवृत्त की परिधि पर उपस्थित है, तो दिख रहा है सी और डी अर्धवृत्त की परिधि पर ये उपस्थित है या स्थित है, जो भी है वो देख लीजिए, स्थित कर लीजिए इसको, ठीक है। आपको ए बी सी का मान दे रखा है 65 डिग्री, तो कहां है ए बी सी, ए बी और सी ये दिख रहा है 65 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। सी ए डी 45 डिग्री है, कहां है सी ए डी, ये सी, ये नीचे आए ए, ये ऊपर गए डी, तो ये 45 डिग्री, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछ किसके बारे में रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि डी सी ए का मान क्या होगा, डी सी और ए, मतलब इस वाले कोण की वैल्यू आपको बतानी है कितने डिग्री होगी। चलिए निकाल लेते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम में कर लेते हैं इसको। तो हमें निकालना है ये थीटा, कौन सा वाला, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है कितनी होगी। अब देखिएगा, हमने एक गुण पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि ये अर्धवृत्त होता है इस तरह से, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त को, ये जो आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, इस अर्धवृत्त का ये जो व्यास है, डायमीटर है, इस डायमीटर को त्रिभुज की एक भुजा मानकर अगर इस अर्धवृत्त के अंदर, इस सेमी सर्कल के अंदर वह त्रिभुज बनाया जाए, तो ये जो परिधि पर बनने वाला कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका मतलब ऐसा कहां पर हो रहा है, इसमें ये हम देख सकते हैं ए, ये इधर सी और ये इधर बी, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये 90 डिग्री का होगा और ये 65 डिग्री है, तो क्या इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा, ये त्रिभुज है आपके सामने, कौन सा, ए बी सी एक त्रिभुज है, बिना लिखे कर रहे हैं, वैसे जो बोल रहा हूं वही लिख कर करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सारा काम डायग्राम में कर सकते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, त्रिभुज ए बी और सी के बारे में बात, त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा इसका 180 डिग्री, 180 में से 90 डिग्री पता है और 65 डिग्री पता है, तो ये कितने डिग्री है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 180 में से दो कोण हमें पता है, तो 90 और 65 कितना हो गया 155 डिग्री, तो 155 डिग्री हो चुका है, तो बचा हुआ जो है वो क्या होगा, इस कोण का मान होगा। तो 155 और 180 तो कितना रह गया आपके लिए, ये रह गया आपके पास 25 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 25 डिग्री, ठीक है। अभी भी हमें जो थीटा निकालना है वो अभी भी निकला नहीं है, अब हम निकाल लेंगे उस थीटा का मान। कैसे, देखिएगा, ये इस तरह से आपके सामने अर्धवृत्त है और ये जो बन रहा है वो कौन सा है, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि ये जो आमने सामने वाले कोण है ये चक्रीय चतुर्भुज है हमारे लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरली हुआ, चाहे अर्धवृत्त में बने या वृत्त में बने, है तो चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके लिए आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री।
तो ये टोटल कितना है आपके पास, 45 और 25 जोड़ लेते हैं तो ये टोटल आ गया आपके पास 45 प्लस 25, ये आ जाएगा कितना 70 डिग्री। ठीक है, और ये टोटल कितना है, एक तो 90 है, दूसरा कितना है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो C एंगल है और ये जो A एंगल है, इन दोनों का टोटल 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये तो हो गया 70 डिग्री, वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो है 90 और एक जो हमें निकालना है वो थीटा। तो दोनों का टोटल जो है वो मिलकर C बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि A और C जो है वो चक्रीय चतुर्भुज के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है, सम्मुख कोण है, तो इनका टोटल 180 होगा। तो इसका मतलब हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C मिलाकर 180 होगा। अब एंगल A की वैल्यू तो टोटल आ गई 70 डिग्री, एंगल C दो में टूटा हुआ है, एक तो है थीटा और एक है 90, तो थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, तो C है थीटा और 90 का टोटल बराबर 180। तो अब हमारा आंसर भी आ गया, 90 और 70 कितना हो गया आपके पास 160, 180 में से 160 कम कर लूं तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तीसरा। तो यही आपको पूछा था कि C का मान क्या होगा, सॉरी थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान आ रहा है 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में A, B, C और D बिंदु वृत्त के परिधि पर है, बिल्कुल है वृत्त की परिधि पर, A, B, C और D, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कह रहा है कि ACD का मान क्या होगा, तो ACD मतलब इस एंगल की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। चलिए, और आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, ये तो दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 100 डिग्री। चलिए निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिएगा डायग्राम में ही जो चेंजेस करने हैं वो कर लेते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। ये A से C आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल है, इस पर ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। तो एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल अगर हम देखें तो वो योगफल कितना होता है, वो योगफल होता है आपका 180 डिग्री। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 80 होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर वाला कोण है ये कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों, और अगर ये 80 निकाल लिया तो फिर डी बी को आप स्ट्रेट लाइन मानते हुए इस बिंदु पर एक तरफ कोणों का योगफल 180 होता है, वो देखें, फिर ये 80 है तो वो 100 होगा, वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्ट हम देखें तो AC और DB जो है आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु है ये। तो ये जो कोण है 100 और 100 ये बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। चलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते ABCD है, तो इसको नाम दे दिया हमने E। अब देखिएगा ये जो त्रिभुज है आपके सामने, त्रिभुज ECD, इसमें आपका एंगल E आ चुका है कितना, 100 डिग्री। कहां से, इस 100 से, शीर्षाभिमुख कोणों की वजह से। ठीक है, और अगर एंगल D के बारे में बात करूं तो वो हो जाएगा 40 डिग्री। किससे, ये जो 40 डिग्री है इसकी वजह से ये भी 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं BC आपके सामने एक क्या होगी, जीवा, तो इस जीवा के द्वारा एक ही तरफ वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण है 40, तो इसी तरफ वृत्त की परिधि पर बनने वाला ये कोण भी उसके बराबर होगा, तो वो भी हो गया 40। तो आपको एंगल C तो निकालना है, जो कि थीटा मैंने नाम दिया है। तो तीनों का योगफल 180 होगा, जिसमें से दो पता है तो तीसरा निकालना है, निकाल लेते हैं। तो एंगल C बराबर आ गया 180 में से ये 140 घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखो दी गई आकृति में ए डी सी 140 डिग्री है, ए डी और सी ये आपको दे रखा है 140 डिग्री। ए ओ बी वृत्त का व्यास है, चलिए ये रहा ए ओ बी वृत्त का व्यास, तो बी ए सी का मान क्या होगा, तो बी ए सी का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखते हैं, देखिएगा ये तो सब आपको दे ही रखा है, आपको बी ए सी मतलब इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिएगा ए बी जो है वृत्त का व्यास है, तो अगर इस नीचे वाले वृत्त को ना देखते हुए केवल और केवल इसे देखा जाए इस तरीके से, तो क्या ये अर्धवृत्त नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला जो परिधि पर कोण होता है वो समकोण होता है, अगर वह जो त्रिभुज है उसका एक भुजा जो है वो क्या हो, उस अर्धवृत्त का व्यास हो। और ये आपको दे रखा ऑलरेडी कितना, 140 डिग्री। तो कुछ बचा ही नहीं, आंसर तो आ चुका है वैसे ही आपका। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके कितना, अगर हम बात करें तो देखिएगा ये 140 है, आप सीधा अगर लेना चाहें, अच्छा आपको ये निकालना, चलिए ये 140 है तो ये b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका यहां पर 180 माइनस 140 मतलब 40 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो आमने सामने वाले जो चक्रीय चतुर्भुज है तो नहीं है, क्यों नहीं है, आप अर्धवृत्त को लेते हुए माने तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो इसका मतलब, या फिर पूरे वृत्त को ले लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट जो है, चारों के चारों जो किनारे हैं उस वृत्त की परिधि पर है और वो अंदर की तरफ है, तो चक्रीय चतुर्भुज ही हुआ। तो आमने सामने सम्मुख कोण जो है उनका योगफल 180 होता है, तो डी और बी का टोटल 180 होगा, तो डी 140 है तो बी कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमारा काम तो हो गया। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, तो तीन में से हमें ये तो पता चल गया 40, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ थीटा है वो निकालना है, निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब थीटा का मान हो गया 180 में से जो पता है वो घटा दो, और पता है 90 और कितना 40, तो 90 और 40 होता है कितना 130, तो 180 में से 130 कम कर लिया तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा दी गई आकृति में ए जो है वो 60 डिग्री है, चलिए ये रहा 60 डिग्री, ए बी सी 80 डिग्री है, ए बी सी मतलब ये 80 डिग्री है, चलिए ये भी ठीक है। तो बी पी सी का मान क्या होगा, बी पी सी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो बी पी सी मतलब इसका मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करके बताना है। वो जो 60 लिखा हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, वो वहां से हटा लेते हैं। चलिए ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, उस थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी क्या होगी, जरा देखते हैं। देखिएगा 60 और 80 दे रखा, चलिए ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जरा हम इसमें इस तरीके से ये देख सकते हैं कि डी, और अगर इसकी वैल्यू ले लें हम यहां से, जैसे कि ये 60 है ये 80 है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है ए, ये बी, ये पूरा अगर माने तो एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 60 और 80 अगर मैं देखूं तो ये 140 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 40 डिग्री। चलिए ठीक है, काम आएगा या नहीं आएगा अभी बाद में बात कर लेंगे।
और इसमें अगर हम देखें तो कुछ हमें तो थीटा की वैल्यू लेनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। ये यहां पर टच करेगा तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, आमने सामने वाले कोणों का योगफल क्या होता है 180, क्योंकि ए बी ये सी और डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये 60 है, तो सामने वाला कितना होगा, ये हो जाएगा आपके 120 डिग्री, तो ये हो गया 120। ठीक है, फिर ये अगर 80 है तो इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना होगा आपके 180, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योगफल होता है आपके 180 डिग्री। ये 60 था तो ये 120, ये 80 था तो ये 100। हमें तो थीटा निकालना है, क्या निकल पा रहा है क्या, बिल्कुल अब निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा, ये आप ए से लेकर पी तक देख सकते हैं, एक सीधी लाइन है जिस पर ये एक बिंदु है, तो एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये 80 है, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है यहां तक। फिर इधर अगर मैं बात करूं तो ये डी से लेकर आप पी तक देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो एक सीधी लाइन पर एक ही बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 120 है, तो दोनों ये कोण बन रहे हैं, इनका टोटल 180 होगा, तो ये 120 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन अभी भी हमें थीटा निकालना है, क्या वो निकल गया, बिल्कुल। अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 और 100 दो कोण तो पता है, तीसरा थीटा वाला जो कोण है वो निकालना है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 में से कम कर लेते हैं 60 और 100 को, तो आंसर आ जाएगा कितना 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। दिए गए चित्र में x का मान निकालिए, तो निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में भी देखे थे, पार्ट 2 में भी देखे थे। बता रखा है मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में प्रॉपर्टी के बारे में, इस तरह से होता है ये a, ये b, ये c, ये d, तो हम क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। बस सीधा लिख लेते हैं जब है हमको पता तो। चलिए तो लिखते हैं पी ए पी बी बराबर पी सी पी डी। तो जो जो वैल्यूज पता है उनको लिखते हैं। पी ए, ध्यान दीजिएगा, पी, अच्छा यहाँ बी अलग है, अलग लिख रखा है, तो लीजिए पी ए इंटू पी बी नहीं लिखेंगे, पी ए इंटू पी सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बी इधर दे रखा है इस वजह से। तो पी ए इंटू पी सी बराबर पी बी इंटू पी डी। चलिए तो पी ए कितना है, आप देख सकते हैं 8 और 4 12, तो ये पी ए की वैल्यू लिख दी हमने 12, मल्टीप्लाई पी सी कितना है, साफ साफ दिख रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए 8। पी बी कितना है, 7 प्लस एक्स है, एक्स तो हमें निकालना है, तो ये 7 प्लस एक्स। और पी डी कितना है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना है, 7। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। 12 का 8 से गुणा कर लेते हैं, 12 का 8 से कितना हो गया, ये 96, 96 हो गया। ठीक है, 7 का 7 से हो जाएगा अंदर कितना, 49, और ये कितना 7x। 49 को इधर लाते हैं, 96 में से 49 लेस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 46, और ये एक इधर लेंगे तो 48, और ये नीचे कितना 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब 48/7 कर ले तो ये कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए कितनी बार जा रहा है, ये चला जाएगा आपके सबसे पहले 6 बार। ठीक है, फिर पॉइंट कितना गया, 42। ठीक है, 6 बार में फिर 42 गया, तो बचा कितना आपके पास, 8 है, तो ये 6। ठीक है, फिर कितना हो गया, ये 60 होगा, तो चला जाएगा कितना 49।
तो 6.7 कुछ दिख रहा है, तो वो ऑप्शन हमको दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि और तो कोई 6 पॉइंट में आ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा। सोलह आपको कह रहा है कि चित्र डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ए बी वृत्त का व्यास है। चलिए बिल्कुल है, क्योंकि ओ यहां पर है तो वृत्त का व्यास ही हुआ ही है। AOC 135 है, AOC ये आपको 135 दे रहा है, तो AOC आपको दे रखा है 135 डिग्री। चलिए ठीक है, CDB का मान क्या होगा, CDB मतलब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है कितने डिग्री होगी। चलिए निकाल सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से होगा। ये आपको 135 डिग्री दे रखा है, चलिए ठीक है, तो अब किस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो सकती है हमारे पास, ये पूरा 180 होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर वैल्यू आपको ज्ञात करनी है इसकी। तो हम देखते हैं कि एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है आपके कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री। तो ये अगर 135 दिया है आपको, तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 180 में से 35 माइनस कर लेते, तो 180 में से अगर 35 माइनस करें, एक 180 में से 135 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो ये आया 45। चलिए देखते हैं काम आएगा या नहीं आएगा। हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब इस थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये थीटा होता था तो ये 2 थीटा हो जाता था, ठीक है, तो सॉरी ये 2 थीटा नहीं, ये 45 डिग्री आया, तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बट यूजफुल, अच्छा चलिए इसका आंसर आ गया आपके 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं, इसका आंसर 22.5 डिग्री आ चुका है। कैसे, देखिए अभी बता देता हूं। ये 45 आया, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, ये है परिधि पर बनने वाला कोण थीटा, और ये है इस केंद्र पर बनने वाला कोण। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पार्ट फर्स्ट में, अगर आपको पता चल रहा हो और याद आ रहा हो, इस तरीके से, ये अगर थीटा होता है तो ये कितना होता है आपका 2 थीटा। तो सेम वही चीज हो रही है, बस डायग्राम नीचे ना बनकर डायग्राम ऊपर बन चुका है। तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो 45 डिग्री जो है वो 2 थीटा के बराबर है। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 कर लूं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 22.5 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि डायग्राम जो है हमेशा हमने नीचे की तरफ देखा, बट वही चीज ऊपर की तरफ आ गई है, तो कंसेप्ट वही लग रहा है। तो ये परिधि पर बनने वाला कोण और ये केंद्र पर बनने वाला कोण, तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, तो ये डबल है, तो ये कितना होगा, इसका आधा, 22.5 डिग्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उसी तरह का डायग्राम है जो जस्ट हमने अभी अभी एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, और वो क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये देखिएगा आपका ये रहा सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम डायग्राम है क्वेश्चन नंबर आपके 17 में। चलिए, तो सेम डायग्राम है तो होगा भी उसी तरीके से, देखते हैं। दिए गए चित्र में PAQ जो है वो 59 डिग्री दे रखा आपको, PAQ ये दे रखा है 59, कोई दिक्कत नहीं। APD है 40 डिग्री, APD ये दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, यहां तक भी। तो आपको पूछ रहा है AQB जो है वो किसके बराबर होगा, AQB मतलब इस कोण की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। चलिए निकाल सकते हैं, कैसे, देखिएगा। त्रिभुज अगर मैं देखूं APD में, त्रिभुज APD में अगर मैं देखूं ये 59 है, ये 40 है, तो क्या इसकी वैल्यू आ सकती है,
बिल्कुल आ जाएगी। कैसे, देखिएगा, ये एंगल डी निकल कर आ गया आपके पास कितना, पूरा नहीं, केवल इसकी बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में जो डी है उसकी बात कर रहे हैं। 180 में से इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना है 40 प्लस कितना 59, तो 40 और 59 ये हो गया कितना 99। तो इसका मतलब ये एंगल डी जो है उसकी वैल्यू हो गई कितनी 81 डिग्री, ये आ गया आपके पास 81। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा, ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, कौन, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम बात करें तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल जो है, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं इस C का मान आपको दे सकता हूं, तो इस एंगल C की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 में से 59 को कर लो लेस, तो ये C आ जाएगा कितना 59 और एक कितना हो गया 60, तो 21 और ये कितना 121 डिग्री, तो ये आ गया आपके 121 डिग्री। ठीक है यहां तक। अभी तो हमें थीटा निकालना है, तो अब मैं देख सकता हूं सीधा यहीं पर लिख सकते हैं बाकी का। ये B से Q जो है सीधी लाइन है, इस पर एक बिंदु है, एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 121 डिग्री है, तो फिर ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये A से Q भी एक सीधी लाइन है, तो एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 81 है, तो फिर इसको अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हम कह सकते हैं 81, इसमें से कम कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना आपके 99। अब हमारे पास त्रिभुज आया है कौन सा, त्रिभुज सी डी क्यू। तो ये त्रिभुज आया सी डी क्यू, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, उसमें से हमें दो के बारे में जानकारी है, तो उन दोनों को तो ले लेते हैं, और वो दो हैं आपके 59 और 99 डिग्री। तो 99 प्लस 59 इसको हम कर लेंगे लेस, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, जो ये थीटा है उसका। तो 99 और 59 के बारे में अगर बात करें तो ये हो गया कितना 158 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 158 लेस कर लेते हैं, तो आंसर आ गया हमारा कितना 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपके तीसरा। यही पूछा था आपको, तो आंसर आ गया 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये जितना लिखकर बताया आपको इधर और उधर साइड में, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा काम हम डायग्राम में ही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 के बारे में क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। ओ जो है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा है BC, मतलब ओ तो इसका केंद्र हो गया, ये BC इसकी हो गई जीवा। चलिए ठीक है, उसमें बड़ी चाप BC पर, BC की जो बड़ी चाप है, ठीक है, उस पर A पर एक ऐसा बिंदु है, चलिए ये बड़ी चाप है BC, ये लीजिए, इस पर A एक ऐसा बिंदु है, बना दिया A एक ऐसा बिंदु जो कि डायग्राम में है ऑलरेडी, जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तदनुसार BAC और OBC का योगफल किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। BAC मतलब ये एंगल, और OBC मतलब ये एंगल, इनका टोटल किसके बराबर होगा, ये आपको पूछा गया है। चलिए निकाल लेते हैं, काफी बढ़िया सवाल है। तो हमें टोटल निकालना है किसका, इस एंगल और इस एंगल का। ठीक है, तो इनको नाम दे सकते हैं हम, इसको मैंने नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया y। तो आपको x प्लस वाई का मान बताना है कितने डिग्री होगा, और दे कुछ भी नहीं रखा, आपको सिर्फ लैंग्वेज दे रखी है। चलिए निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, आपको x और y का टोटल निकालना है। आप देख सकते हैं ये जो BO है और ये जो CO है, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं।
तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है आपके सामने OBC, ये त्रिभुज हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का गुण ये होता है कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाला कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये भी कितना हो गया आपके y हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, क्या इसका मान निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको नाम दे दो थीटा। कैसे निकलेगा इसका मान? ये त्रिभुज है आपके सामने OBC, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो कोण पता है हमें, y और y मतलब 2y। तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा? इस थीटा का मान हो जाएगा 180 में से इन दोनों का टोटल कम कर दो, तो इस थीटा का मान हो गया 180 माइनस क्या 2y। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा, अब उस x के बारे में बात कर लेते हैं। तो x के बारे में अगर बात करें तो हमने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा है, जो वापस से आपको एक डायग्राम बनाकर बता देता हूं कि इस तरीके से का डायग्राम बनता था आपका। ये परिधि पर बनने वाले कोण और ये आपके केंद्र पर बनने वाले कोण। तो ये अगर थीटा होता था तो ये क्या होता था? 2 थीटा। सेम चीज हो रही है यहां पर। तो जो x है वो और ये जो थीटा, इसमें क्या रिलेशन होगा? ये जो बाहर कोण बनता है ये इस अंदर वाले कोण का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला कोण अंदर वाले कोण का डबल होता है। तो इसका मतलब x के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो x क्या होगा? बाहर बनने वाला कोण अंदर वाले कोण का डबल है। ठीक है, तो ये डबल होगा उसका, तो वो इसका क्या होगा? आधा। और ये थीटा का मान कितना हमारे पास ये पड़ा? 180 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। बस यही जो रिलेशन है इसी को हमने काम में लिया है। इस तरह का डायग्राम बिल्कुल है यहाँ पर। ये BC जो है जीवा, उसको भूल जाइए एक बार के लिए। तो सेम डायग्राम है, रिलेशन हमने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में। तो उसमें हमने देखा था बाहर वाला अंदर वाले का दुगना होता था। तो अंदर वाला तो नहीं पता है, ये केंद्र पर बनने वाला पता है, जो कि हमने निकाला है, ये रहा। तो इसका मतलब ये जो x है वो इसका आधा होगा। तो x की वैल्यू हमने ले ली ये। बस अब हमको जो पूछा है उसका आंसर आ चुका है। आपको पूछा है कि ये x और y जो मैंने नाम दिए थे, इन दोनों का टोटल क्या होगा? तो वो यहां से दिख रहा है, क्या आएगा? 2 को इधर लेकर आ जाते हैं, 2x माइनस का 2y है, इधर अगर प्लस का हो जाएगा, और बराबर में कितना? 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x प्लस वाई। 2 180 के नीचे चला जाएगा तो 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। यही पूछा था आपको। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C, जो कि है 90 डिग्री। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करेंगे हमारे पार्ट सेकंड और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। क्या है 19वां सवाल? देखिए, डायग्राम आपको दे रखा है। उपरोक्त चित्र में A वृत्त का केंद्र है। चलिए, इस बार वृत्त का केंद्र O नहीं है, A है, कोई दिक्कत नहीं। AB और BC आपस में बराबर है और वो CD के भी बराबर है। AB ये बराबर है किसके? BC के, ये लीजिए, और ये CD के भी बराबर है प्रश्न के अनुसार। तो फिर ये AD भी तो बराबर हुई। क्यों? क्योंकि A से B क्या है? त्रिज्या। A से B अगर त्रिज्या है तो A से D भी त्रिज्या है। तो AB और BC और CD ये तो प्रश्न ने कहा है बराबर है। तो AD हमें दिख रहा है बराबर है, क्योंकि वो AB के बराबर है, क्योंकि वो दोनों ही रेडियस है, AB और AD। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। आगे बात करते हैं। तो आपको पूछ रहा है x का मान क्या होगा, और x कहां है आपके? ये जो है इस x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो निकाल लेते हैं इस x का मान। चलिए, कैसे निकलेगा देखिएगा। और आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि कौन कितने डिग्री का होगा। तो ये आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, 4 भुजाओं वाला। और चतुर्भुज में आपको पता है, जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। तो समचतुर्भुज में आपको एक गुण पता है कि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, वो आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो ये दोनों छोटे कोण हैं, जैसे कि ये और ये छोटे हैं, लेकिन आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ABCD चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये आपका हो गया क्या? समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस। आमने सामने के कोण उसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और वैसे ही ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। अब हमें दिख रहा है ये दोनों कोण तो बड़े कोण होंगे,
और ये दोनों कोण छोटे कोण होंगे, तो इसका मतलब ये पूरा कोण होगा आपका कितना, 60 डिग्री का। तो आपको तो ये केवल छोटा वाला कोण पूछा है जो कि ये 30 डिग्री, और जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, डी ऑप्शन, जो कि है 30 डिग्री। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन व्रत का, पार्ट सेकंड का, और व्रत चैप्टर का भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।